हरे कृष्णा। आज की हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता की चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सर्वायं मया तेज्य योगा प्रोक्ता पुरांतना भक्तोऽसि मे सखा चेतिरस्योतुत्तम। हे अर्जुन, ये रहस्यमय ज्ञान मैं आज तुमको दे रहा हूं। ये ज्ञान जो तुम्हारे और ईश्वर के संबंध का है और जो अत्यंत पुराना है, और ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तू मेरा भक्त है और दोस्त है। भक्तगणों, भगवान के बारे में कुछ भी जानना, समझना, सोचना भी बहुत बड़ी कृपा है। भगवान खुद को, अपने आप को किसी के सामने प्रकट नहीं करते, क्योंकि भगवान सबसे सर्वोच्च है और सबसे ऐश्वर्यपूर्ण, बलशाली है, उत्तम है, पुरुषोत्तम है। हमारे सामने तो मामूली लोग भी हमको प्रकट नहीं करते। किसी मंत्री, एमएलए से भी मिलने के लिए आपको बहुत सी कष्ट उठाना पड़ता है। तो जरा सोचिए, भगवान से अगर आपको मिलना है तो आपको कितना इसमें कष्ट उठाना होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के संबंध में आपको कुछ भी जानना है तो निश्चित ही भगवान की कृपा बहुत आवश्यक है। और वो कृपा भी भगवान सिर्फ दो हालात में कर सकते हैं। एक तो आप उनके भक्त बनिए, या फिर दोस्त, सखा, मित्र, पुत्र, पिता, कुछ भी भगवान के बनिए, तो शायद भगवान आप पे कृपा करेंगे। तो भक्तगणों, बहुत से लोगों के बहुत से प्रश्न होते हैं कि भगवान कहाँ है या नहीं है तो आते क्यों नहीं है। इस सब प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान है या नहीं है ये जानने के लिए पहले आपको इसका अधिकारी बनना पड़ेगा। आप मात्र अपने जीवन, मन, बुद्धि के बल पे भगवान को नहीं जान सकते। मन बुद्धि से परे भगवान है। मन बुद्धि को बनाने वाले भी भगवान है, और बनी हुई चीज बनाने वाले को नहीं जान सकती, ये बात है। तो भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि तू मेरा भक्त है, तो भगवान की आकांक्षा है कि हम भक्त बने। तो भक्त बनेंगे तो भगवान को जानेंगे, वरना नहीं जान सकते। आप भले ही सबसे बड़े ज्ञानी हो,
बुद्धिमान हो, चतुर हो, चालाक हो, इन योग्यताओं को लेकर भगवान को जानना नामुमकिन है। तो भगवान को जानने का एक मार्ग है, उस मार्ग पे चलने के बाद ही आप भगवान के बारे में कुछ बात करने के अधिकारी बनेंगे। भगवान कोई बहस करने की चीज नहीं है। आपने कह दिया मैं ये मानता हूं, ये नहीं मानता हूं, वो आपका निजी मामला हो सकता है, लेकिन उसका ना सत्य से कोई संबंध है, ना भगवान से कोई संबंध है। सत्य में आपको डूबना है तो फिर आपको सत्य के मार्ग के अनुसार चलना होगा, और मार्ग की यही अपेक्षा है कि आप पहले भक्त बने, और भक्त बने भगवान के पाव में गिड़गिड़ाए कि प्रभु मुझे बताओ तुम कैसे हो, कौन हो। जब भगवान बताए, आप चतुराई से, चालाकी से भगवान को नहीं जान सकते। इसीलिए हमने देखा कि बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, और एक साधारण सा बालक प्रभु को पा लेता है, क्योंकि भगवान को सरलता, भक्ति चाहिए, चालाकी नहीं। तो भक्तगणों, और ये ज्ञान हमारा प्रभु के संबंध का ज्ञान कौन दे सकता है सिवाय भगवान की। भगवान को ही मालूम है हमारा उनका क्या संबंध, और किसको मालूम है। सभी भगवान से बिछड़े हुए हैं। तो जो भगवान हमारे हैं, हम भगवान से है, तो सिर्फ भगवान हमको उस संबंध के बारे में बता सकते। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत गंभीर है भगवान की विषय को लेकर, तो ही आप इस मार्ग पे आइए, क्योंकि ये मार्ग एक तो सबसे भिन्न है। ये मार्ग इंद्रियों का मार्ग नहीं है, मन का मार्ग नहीं, बुद्धि का मार्ग नहीं, प्रेम का मार्ग है। और आपको प्रेम के सागर में गोते लगाना है, तो फिर आपको उस सागर की गहराई को समझना होगा, और उसकी आवश्यकता को भी समझना होगा, किस तरह से आप इसमें जा सकते हैं। अब अगर आप इतिहास देखेंगे तो इतिहास में जो भी भक्त हुए हैं, उन्होंने भक्ति को ही सर्वस्व माना, वे भक्त बने और उनको लाभ हुए। उन्होंने प्रभु को पाया इसी जन्म में, इसी मूर्ति में। तो अगर आप भक्त बनेंगे तो आप पाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो आप अगर भगवान के विषय में प्रभु प्राप्ति चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से भगत बनिए। भगत कैसे बने, ये भक्त लोग ही बता सकते हैं, जिन्होंने भक्ति की है और जिन्होंने पाया है। तो अगर आप इस तरह से इस मार्ग पे जाएंगे, निश्चित ही आप प्रभु के मार्ग को पाएंगे। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आप तपस्या करेंगे, दान देंगे, ये करेंगे, प्रभु को भक्ति चाहिए, भक्त बनिए बस। और भक्त बन के कृपा की प्रतीक्षा करिए।
ऐसे ही कृपा हुई, प्रभु बताएंगे और फिर आप सफल हो जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया।